आ गए मेरे सिया और राम। जी हाँ दोस्तों, जिस पल का सबको इंतजार था वो पल आखिरकार आ ही गया है। पार्टी होगी पहले से ज्यादा भव्य होगी। इस बार जश्न, ड्रामा और ट्विस्ट तीनों का लेवल बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब देव और वसुधा पहुंच चुके हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए। न्यू ईयर का मौका है, चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक और जश्न का माहौल है। चौहान हाउस, और वह भी बिल्कुल न्यू कपल की तरह। जी हाँ, यहाँ पर दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। देव का कॉन्फिडेंस और वसुधा की सादगी, दोनों मिलकर स्क्रीन पर कमाल कर रहे हैं। और यह सब हुआ कैसे और क्यों वसु को आना पड़ा देव के साथ इतना सज-धज के? चलिए बताते हैं पूरा मामला विस्तार से, ताकि आपको हर छोटी बड़ी बात समझ में आए। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं जबरदस्त ड्रामा। कि एक तरफ जहाँ जब चंद्रिका ने इनविटेशन भेजा होता है और देव को अपने घर बुलाया होता है, तो यहाँ पर देव मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देव का यह जवाब सुनकर चंद्रिका को शक हो जाता है, और यह जानने के बाद अब जो चंद्रिका है वह डॉक्टर लेकर पहुंच जाती है उनके घर पर। वह दिखाना चाहती है कि उसे देव की कितनी फिक्र है। लेकिन यहाँ अब वसु उसकी इंसल्ट कर देती है और कहती है कि इन लोगों को कहाँ हमारा पानी अच्छा लगता है। अमीर लोगों को तो दिक्कत है ना इस पानी से, तो आप जाइए और जाकर ना बाहर से एक बोतल खरीद लाइए। जिसके बाद देव को बिल्कुल भी यह सब अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि वसु ने हद पार कर दी है। और यहाँ पर अब चंद्रिका भी वहां से चली जाती है। चंद्रिका जब जा रही होती है तो वह कहती है कि मैंने जानबूझकर यह सब किया होता है ताकि मैं देव सर को गुस्सा दिला सकूं। जी हाँ, आज तो देव ने हाथ तक उठा दिया वसु पर। जैसे ही वह उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी चंद्रिका उसे रोक लेती है, यह कहते हुए कि हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या? इस एक लाइन ने देव को अंदर तक हिला दिया, जिसके बाद यहाँ पर अब देव रुक जाता है। लेकिन बाद में वह खुद को खूब थप्पड़ मारता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और उसके बाद वसु से वादा। सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला बहुत मायने रखता है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि वसु ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वह कैसे 15 दिनों के अंदर यहां देव को वापस भेजेगी। यह 15 दिन सिर्फ दिन नहीं बल्कि वसु की पूरी रणनीति का हिस्सा हैं। तभी तो आज यहाँ पर जब वह जा रहा होता है कंपनी के लिए, तो साफ साफ वसु उससे कह देती है कि तुम नहीं जाओगे। वसु की आवाज में डर भी है और चिंता भी, लेकिन देव उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फिर भी देव चला जाता है और वहां पर डील को पहले तो वह रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वह लोग जो आए होते हैं इन्वेस्टर्स, वह रिजेक्ट कर चले जाते हैं। यहाँ पर यह कहकर कि हम यह डील फाइनल नहीं कर सकते। उस वक्त माहौल बिल्कुल शांत और टेंशन से भरा हुआ होता है। जिसके बाद यहाँ पर अब उनके जाने के बाद वह करणवीर सिंह के यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन असल में यहाँ पर अब इस सब से, इस मीटिंग से अब और भी ज्यादा शेयर बढ़ने लगते हैं कंपनी के। मार्केट में हलचल मच जाती है और नए नए इन्वेस्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद जो पुराने इन्वेस्टर्स गए होते हैं यहाँ पर मीटिंग छोड़कर, तो उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखता है। तभी वो करणवीर सिंह से भी कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि चंद्रिका खुद आएगी।
हमारे पैरों में गिरकर हमसे कहेगी, लेकिन यह तो शेयर और ज्यादा बढ़ रहे हैं और ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अब क्या होगा हमारा? हमें वहां जाना होगा, हमें उनसे माफी मांगनी होगी और उनकी डील को क्लियर करना होगा, इस डर के साथ कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। जिसके बाद यहां पर अब वो वापस आते हैं और यहां डील फाइनल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं और कंपनी को काफी फायदा होता है। यह डील कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित होती है। यह सब देखकर चंद्रिका को बहुत ही अच्छा